लाइफ में हमारे राजयोग है या नहीं, इसे जानने के लिए हम चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। और चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसे निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें निकालनी होती है। पहला अपना नेचर नंबर, दूसरा अपना डेस्टिनी नंबर और तीसरा कुआ नंबर। नेचर नंबर, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसे आप देखिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं दोबारा बताती हूँ बहुत शॉर्ट में। नेचर नंबर जो होता है वो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, DD MM YY फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं तो इसमें जो DD वाला पार्ट होता है वो हमारा नेचर नंबर होता है, अगर वो 1 डिजिट में है तो। और अगर वो 1 डिजिट का 2 डिजिट का है, यानी हमारा जन्म 9 तारीख के बाद हुआ है, 10, 11, 12, 20, 25, तो हम क्या करते हैं उस तारीख की दोनों डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, वो हमारा नेचर नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का जन्म अगर 12 दिसंबर 2004 को हुआ है तो इसमें जो उसकी डेट है 12, उसमें 1 + 2 को हम जोड़ देंगे तो जो 3 आएगा वो हमारा नेचर नंबर होगा या हमारा मूलांक होगा, ये हमारा ओरिजिन नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर जो होता है, डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, जितने भी डिजिट्स होती हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में उन सबको आपस में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 12/12/2004 है तो इसमें देखिए सारी डिजिट क्या है, 1 2 1 2 2 0 0 4। तो ये सारी डिजिट को हम आपस में ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 4, यानी क्या हुआ 2 + 1 3 1 4 2 6 2 8 8 4 12। अब ये देख रहे हैं हम 2 डिजिट में ये आया है नंबर, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे दोबारा रिड्यूस करना होगा, फिर से 1 डिजिट में लाने के लिए इसकी दोनों डिजिट को आपस में फिर से हम जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 2 करेंगे और हमारा जो डेस्टिनी नंबर आएगा या भाग्यांक आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो समझ में नेचर नंबर के लिए क्या करते हैं, जो हमारा डेट 1 में जो डे वाला पार्ट होता है उसको लेते हैं, 0 से 9 के बीच में है, सिंगल डिजिट है तो वही हमारा मूलांक हुआ। डबल डिजिट है तो आपस में हम जोड़ देंगे दोनों डिजिट को, जो नंबर आएगा वही हमारा मूलांक कहलाएगा। वो भी अगर 2 डिजिट का आता है तो फिर हम उसको आपस में जोड़ के सिंगल डिजिट बनाएंगे। जैसे 29 है तो हम क्या करेंगे, 2 + 9 करेंगे तो क्या होगा, 11 आ जाएगा। तो 11 आ गया तो 11 फिर 2 डिजिट है तो 11 को फिर से हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे दोनों डिजिट को, तो 1 + 1 यानी 2। तो वो 29 का जो नेचर नंबर आया वो 2 आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम नेचर नंबर निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। अब तीसरा क्या है, हम कुआ नंबर निकालते हैं चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में। अब हम क्या करते हैं, कुआ नंबर निकालने के लिए हमको हमारे ईयर वाले पार्ट की ज़रूरत होती है। और इसमें एक चीज़ देखनी पड़ती है, अगर हम क्या करेंगे, जो हमारा कुआ वाला पार्ट होगा, जो हमारा जो है ईयर वाला पार्ट होगा, उसकी सारी डिजिट को आपस में हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसमें अगर हम मेल हैं व्यक्ति की लिए ये एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें हम 11 से माइनस कर देते हैं। और अगर हम ये डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें हम 4 प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कुआ नंबर अगर हमें निकालना है 12/12/2004, एक मेल व्यक्ति की है अगर ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कुआ नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ईयर वाला पार्ट लेंगे 2004, इसको आपस में जोड़ेंगे 2 + 0 + 0 + 4, तो क्या आया 6।
अब हम क्या करेंगे, अगर मेल की ये है, चूंकि ये एक मेल की है, तो हम इस नंबर को 11 से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 11 माइनस 6 यानी कि 5। तो इस मेल का हुआ नंबर जो हुआ वो 5 हुआ। अगर यही फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल की कुंडली है, तो हम क्या करेंगे, हम जो ये 6 हमने निकाला है ईयर को प्लस करके, इसमें हम 4 प्लस कर देंगे। यह है 6 + 1 10। ठीक है, और ये 2 डिजिट है तो इसको फर्दर हम ऐड करेंगे तो क्या आया 1। तो अगर डेट ऑफ बर्थ किसी के 12/12/2004 है, अगर ये मेल है, तो उसके कुआ नंबर निकालने के लिए हम जो है उसके ईयर पार्ट की सारी डिजिट को आपस में जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसमें को हम 11 से माइनस कर देंगे और हमारा कुआ नंबर आ जाएगा। और फीमेल का निकालने के लिए जो हमारी ये ऐड करने बाद डिजिट आई है उसमें हम 4 को प्लस कर देंगे। तो हमारी जो डिजिट आएगी, अगर वो डबल डिजिट है तो हम उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे आपस में दोनों डिजिट को चेंज करके, और जो नंबर आएगा वो हमारा हुआ नंबर कहलाता है। ठीक है, तो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में हमने 3 चीज़ ये जो आइडेंटिफाई की, और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे हम एक ग्रिड होती है जिसे हम लोशू ग्रिड कहते हैं, उस ग्रिड में हम उसको क्या करते हैं, डालते हैं। कैसे डालते हैं, इस ग्रिड का एक पैटर्न है। इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए, जिसमें क्या है, हम जो है 2 वर्टिकल लाइन 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं और ऐसा एक खाना बनाते हैं जिसमें हम एक जो है निश्चित सीक्वेंस में नंबर को रखते हैं, जैसे 4 9 2 3 5 7 8 1 6। और ये ग्रिड जिसे हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं, ये हमेशा फिक्स रहती है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लोशू ग्रिड अपनी डेट ऑफ बर्थ की, या जिस बंदे की हम एनालाइज कर रहे हैं उसकी बनाते हैं। तो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम 12/12/2004 वाले इस व्यक्ति की ग्रिड बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही हम पहले स्क्वायर बनाएंगे ग्रिड। ठीक है, अब इस ग्रिड को हम फिल करना शुरू करेंगे। किन चीज़ों से फिल करेंगे, हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स हैं, जैसे कि इस डेट ऑफ बर्थ में आप देख सकते हैं क्या है, 12/12/2004 किसी मेल की है। फॉर एग्जांपल हम ये मेल के लिए बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस ग्रिड को देखेंगे। Hmm, 2004। ठीक है, इनका जो है नेचर नंबर जो था, नंबर हमारा आया था 3, डेस्टिनी नंबर जो आया था वो भी 3 आया था, और कुआ नंबर जो आया था ये आया था हमारा 6 फॉर मेल पर्सन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम इसी पैटर्न से हमारी जो डेट ऑफ बर्थ में जितनी डिजिट्स हैं इन्हें भरना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल हमारी डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले क्या है, 1 है ना, तो 1 की पोजीशन इस ग्रिड में कहाँ है, यहाँ पे। तो हम जब अपनी ग्रिड बनाएंगे तो उसमें हम 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इस ग्रिड में 2 की पोजीशन देखिए कहाँ है, लोशू ग्रिड में मैजिक स्क्वायर में, यहाँ हमारे में 2 है तो हम 2 को यहाँ करेंगे। अगेन हम देखते हैं हमारे जो है मंथ में क्या आया, 1, तो हम अगेन एक 1 यहाँ लिख लेंगे। फिर क्या आया 2, तो हम 2 को कहाँ लिखेंगे, 2 की पोजीशन यहाँ है, यहाँ लिखेंगे। अगेन हमारे उसमें 2 आया तो हम 2 को क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। 0 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इस ग्रिड में कहीं प्लेस नहीं दिया गया है। उसके बाद क्या है 4, तो 4 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ, तो हम 4 को यहाँ डालेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद हम अपने नेचर नंबर को देखेंगे। हमने नेचर नंबर क्या आइडेंटिफाई किया था? 3। तो हम 3 को लोशो ग्रिड में 3 की पोजीशन कहाँ है? यहाँ। तो हम 3 को यहाँ डालेंगे, ठीक है। डेस्टिनी नंबर हमारा क्या आया था? वो भी 3 आया था, तो उसकी पोजीशन कहाँ है? यहाँ। इसे भी हम डेस्टिनी नंबर भी यहाँ डाल देंगे। अब हम अपने कुआ नंबर को देखेंगे। कुआ नंबर क्या है? 6। इस 6 की पोजीशन इस मैजिक स्क्वायर में कहाँ है? यहाँ पे। तो अब हम 6 को इस प्लेस पे डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा मैजिक स्क्वायर ये कंप्लीट हो गया। अब इसको ही देखकर हम फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं इस बंदे का करियर क्या होगा, ये बंदे के जीवन में राजयोग है या नहीं है, या इस बंदे के जीवन में क्या स्ट्रगल होना है। ये सारी चीज़ें हम इस स्क्वायर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया नेचर नंबर निकालना, डेस्टिनी नंबर निकालना, कुआ नंबर निकालना, जो कि मेल और फीमेल का अलग अलग निकलता है, और उसके बाद कैसे इस ग्रिड को भरते हैं, ये है। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। अभी हम इनका नेचर नंबर निकालेंगे। पहला नेचर नंबर इनका क्या होगा? 1 + 1 यानी 2। इनका डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 2 + 9 + 1 + 9 + 4 + 2 यानी 9 × 2 = 11, 11 और 1 12, 12 and 9 21, 21 4 25, 26 27 यानी 9। इनका डेस्टिनी नंबर 9। अभी कुआ नंबर इनका क्या होगा? ईयर पार्ट क्या है? 1942। तो हम क्या करेंगे? 1 + 9 + 4 + 2 करेंगे। 9 1 10, 10 4 14, 14 और 2 16। ऐड करेंगे, फर्दर रिड्यूस करेंगे दोनों डिजिट को, 6 1 7। अब हम क्या करेंगे? चूंकि ये अमिताभ बच्चन एक मेल की कुंडली है, तो हम इसे कुआ नंबर निकालने के लिए इस नंबर को 11 से माइनस कर देंगे। 11 - 7 = 4। तो कुआ नंबर क्या आया इसका? 4, ठीक है। अब हम इसे एक लोशो ग्रिड में फिल करेंगे। क्या करेंगे? 1 लोशो ग्रिड में कहाँ आया है? यहाँ आता है, तो हम यहाँ रखेंगे। दोबारा 1 आया है, दोबारा हम रखेंगे। डिजिट को, हर डिजिट को अलग अलग रखते हैं। 9 की पोजीशन यहाँ है, यहाँ रखेंगे। 1 की पोजीशन अगेन यहाँ पे, इस 9 की पोजीशन अगेन यहाँ पे। 4 हमारा, 4 की पोजीशन ये 4 हमने यहाँ पे रखा। 2 की पोजीशन यहाँ पे, हम 2 को उसकी इस पोजीशन पे रख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 को, नेचर नंबर क्या है अमिताभ बच्चन का? 2, तो 2 की यहाँ पे रखेंगे। और डेस्टिनी नंबर क्या है? 9, तो हम 9 को रखेंगे। कुआ नंबर क्या है? 4, तो हम 4 को रखेंगे। तो इस प्लेन में हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन का एक प्लेन पूरा होता है 4 9 2 का, और ये इन्हें एक अलग क्वालिटीज देता है, ठीक है। तो कैसे हमें नेचर नंबर और कुआ नंबर निकालना है, हमें समझ में आया। आई होप आपको अब तक के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 जो होगा उसमें हम जानेंगे लोशो ग्रिड के वो कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारे जीवन में राजयोग उत्पन्न करते हैं और हमें जीवन में सफल बनाने में बहुत मदद करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपकी अगर कोई इशू है, आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसे पुनः समझाने की कोशिश करूँगी, एक नया वीडियो उस पर बनाऊँगी। नमस्कार।